नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, बहुत बड़े दावे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, उत्तर प्रदेश के सीएम के, कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस को फॉलो करते हैं, जीरो टॉलरेंस का पालन करते हैं। लेकिन एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप यह है कि अलीगढ़ के रहने वाले SC/ST आयोग के सदस्य, उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसके सदस्य हैं ओम प्रकाश नायक। उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के नाम के सहारे रिश्वत लेने का आरोप है, घूस लेने का आरोप है, और वो घूस की रकम भी, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने अकाउंट में लिया है। मेरे पास बैठे हैं विजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के रहने वाले हैं। जनपद बागपत में गांव पड़ता है बदरखा के निवासी हैं विजेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ओम प्रकाश नायक ने इनसे पैसा लिया है जो इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है। मेरा आप सबको नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, गांव बदरका, थाना छपरौली, जिला बागपत का रहने वाला हूं और बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मेरे यहां पर गांव बदरका में जो रास्ते की सरकारी भूमि है उस पर अवैध कब्जा हुआ है। कब्जा धारक अजय पुत्र रामनिवास, थाना छपरौली, गांव बदरका, थाना छपरौली, जिला बागपत। मतलब वो भी आपके गांव के ही रहने वाले हैं जिन्होंने कब्जा किया है? जी बिल्कुल, वो मेरे गांव का ही रहने वाला है। वो काफी दबंग व्यक्ति है। उसने लगभग 50 गज का जो एरिया है रास्ते की जमीन का, उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके लिए मैंने शिकायत पत्र लगाया। पहले ग्राम प्रधान ने शिकायत पत्र लगाया SDM बड़ौत के नाम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैंने दोबारा शिकायत पत्र लगाया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आप उस जमीन को खाली कराना चाहते थे? सरकारी जो जमीन है, आप आरोप लगा रहे हैं जिसने कब्जा किया है, जी उससे खाली कराना चाहते थे? जी बिल्कुल, मैं सरकारी जमीन को खाली कराना चाहता था कि वो अवैध है, अवैध कब्जा है, जिसके पास, उसका कब्जाधार के पास कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है। उसने कब्जा किया है जो कि गैर कानूनी है। सार्वजनिक भूमि पर शीशम का हरा पेड़ भी है, हरा भरा पेड़ भी है, जो कि कब्जे के अंदर ले लिया गया है। और जी उस पर मैंने कार्रवाई चाहिए। मैंने प्रार्थना पत्र लगाए हैं, जिलाधिकारी बागपत के नाम भी लगाया है, पुलिस कमिश्नर मेरठ के नाम भी लगाया है। उस पर भी मुझे कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं नजर आई। उसके बाद फिर मेरे ही गांव का जो लड़का है, प्रदीप नाम का जो लड़का है, उसने मुझे बताया कि ओम प्रकाश नायक जी है अलीगढ़ से, और वे सरकार में ST/SC आयोग सदस्य है और वे इस काम को करा सकते हैं। संवैधानिक पद होता है SC/ST आयोग के सदस्य का, बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे अवगत मिलाया कि उनसे वे आपका ये काम करा सकते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकरण में मेरी मुलाकात उनसे दिल्ली के अंदर UP भवन में उनसे मेरी मुलाकात कराई। ये मुलाकात आपकी प्रदीप ने कराई? प्रदीप ने कराई। ये प्रदीप करते क्या हैं? ये प्रदीप प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपके गांव के रहने वाले? मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद उनसे हमारी मुलाकात कराई। मुलाकात कराने के बाद में उन्होंने हमारे सामने पैसे का प्रस्ताव रखा कि इसमें जो है, आप ये काम कोई ऐसे नहीं होते, अवैध कब्जे तो रिश्वत पैसे जाते इस काम के लिए। ये पैसे की डिमांड किसने रखी है आपके सामने? ये ओम प्रकाश नायक जी ने। ओम प्रकाश नायक ने रखी? जी बिल्कुल। ये वो बोलते हैं कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, अच्छे संबंध है, और वे मेरी बात कभी नहीं टालते। इस नाम पर उन्होंने मेरे से पैसा लिया है। 45,000 रुपये अपने अकाउंट में लिए हैं और 50,000 रुपये प्रदीप के अकाउंट में गए हैं। उन्होंने मुझसे ये बात कही कि ये सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता है। कितना पैसा लिया उन्होंने? टोटल हमारे से 45,000 रुपये एक लिया है, जो कि ओम प्रकाश जी के अकाउंट में गया। अकाउंट में पास सबूत भी है जी। कोई सबूत आप दिखाएंगे? जी मेरे पास सबूत है उस चीज का। आप दिखाएं जरा। 25,000 रुपये की स्टेटमेंट ये है। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप देख लें ओम प्रकाश नायक, जिसमें उनका टेलीफोन नंबर लिखा है। टेलीफोन नंबर हम आपको अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको वो पेपर दिखा रहे हैं जो फोटो स्टेट है स्क्रीनशॉट की। पेमेंट टू ओम प्रकाश 45,000 पहले फेल्ड होता है, इसके बाद 25,000 रुपए डलवाए जाते हैं। 6 अगस्त 2022 को रात में 8:17 पे ओम प्रकाश नायक के खाते में, ये देखिए, 25,000 रुपए की रकम ट्रांसफर होती है। ये आपके खाते से हो रही है? जी बिल्कुल, मेरे खाते से हुई है। ये विजेंद्र सिंह के खाते से SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य ओम प्रकाश नायक के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, UPI के माध्यम से होती है। ये आपने बताया 45,000 गए। जी 20,000। हाँ जी 20,000 की स्टेटमेंट है। देखिए 20,000 रुपया ये ट्रांसफर होता है 6 अगस्त को ही।
6 अगस्त 2022 को 20,000 रुपया यूपीआई ऐप के माध्यम से ओम प्रकाश नायक के खाते में ट्रांसफर होता है। इसके बाद क्या हुआ फिर? बाकी जो 50,000 रुपया है, 50,000 रुपए मैंने प्रदीप के अकाउंट में डाले जी। उन्होंने कंपनी का कोई खाता नंबर दिया मेरे को जी। उसमें से 22,000 रुपए उन्होंने कैश उनको दिया है, 28,000 रुपए उन्होंने मेरा रिटर्न किया है प्रदीप ने। देखिए, एक 50,000 रुपए प्रदीप भाई के नाम से कोई अकाउंट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है? जब वे इतने जिम्मेदारान पद पे बैठे हैं, वे चीज को ले रहे हैं, पैसा ले रहे, तो मैं तो एक सीमित परिवार से, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मुझे उन्होंने बताया तो मैंने उनकी बात को विश्वास कर लिया। देखिए, कुछ आपके पास ऑडियो भी है इस मामले मेरे में? पास उनकी ऑडियो भी है जिसमें मुझे वो काम कराने के लिए भी बोल रहे हैं, कई बार मुझे डांट धमका भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको धमका रहे हैं? मुझे धमका भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आप मुझे बार बार फोन करते हो। देखिए, इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि विजेंद्र सिंह के पास में मौजूद है। हाँ प्रदीप जी। हाँ जी, वो भेज दिया मैंने, वो उसे बोल दिया, वो नु कह राजी नु कह आज भी हो सके और कल भी हो सके। दूसरा उसकी एप्लीकेशन भेज दें। वे एप्लीकेशन, हाँ मैं टाइप करा के एप्लीकेशन मैंने बोल दिया। दरअसल 2 लड़के दूसरे गांव के हैं उसमें, तो उनके साइन उन्होंने बता दिया मैंने, मगर भाई ये करा कर जल्दी जल्दी भेजो फटाफट। पेमेंट के लिए भी बोल दिया मैंने। ठीक है जी। बाउंड्री वाले को है जी, बाउंड्री वाले को बाउंड्री वाले को ही बोल रहा अभी, और उन्हें भी बोल दिया, दोनों करेंगे पेमेंट। हाँ जी, नमस्ते जी। विजेंद्र बोलेगा जी। हाँ जी, विजेंद्र बागपत से। बोलो। हाँ जी अंकल जी, वो क्या चल रहा है उसमें? हमारे उसमें वो काम तो है नहीं, अवैध कब्जा तो हटा नहीं यहाँ से। हाँ? वो काम तो है नहीं हमारा। तहसीलदार ने रिपोर्ट नहीं दी अभी? किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो पैसा रिटर्न कर देते हमारा आप। मैं कल बात करके आपको बता। हाँ जी, 22,000 प्रदीप ने बताया कि आपको दिए, 45 मैंने दिए आपको अकाउंट में। सर मैं बात करता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य कैसा है जी? स्वास्थ्य सही है जी, बताओ। अच्छा जी, बस वही पूछ रहा था कि पहले तो ये था कि स्वास्थ्य ठीक हो आपका, दूसरा फिर मगर ठीक नहीं है। अच्छा जी, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो मगर पैसा रिटर्न हो जाता है हमारा, काम तो है नहीं। हाँ बात तो रहेगा तुम्हारी। आज हम लखनऊ आए हैं। है जी। काम क्यों नहीं हुआ? लखनऊ आया हूँ आज, काम कर बात करा हूँ आज कल में। अच्छा जी, अच्छा नहीं होता तो पैसे तो वापस होंगे, काम नहीं होगा तो काम होगा। जी 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 ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ जी, काम का तो रहने दो, काम तो करवाना नहीं हमने। हैं? काम की तो मने कर दी, काम नहीं नहीं तुम कराना। लोग एहसान क्यों करते हो मुझ पर? एहसान तो नहीं पता हमने क्या एहसान किया। मैं 15-20 बार जा चुका हूँ उनके पास में। 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए मेरे चक्कर काटते हुए मुझे। 5 महीने से आपको पैसे दे रखा है ना? क्या 5 महीने हो गए पैसा दे। आज एक दिन तो ऊपर कर्ज लगा दे 5 रखा महीने। था मुझे? नहीं कर्ज नहीं दिया, काम के लिए नहीं दिया था। कर्ज दिया था क्या? नहीं काम के लिए दिया था। काम हमारे नहीं, ऊपर से आप हमें अच्छे से व्यवहार नहीं करते, आप हमें धमका के बात करो, ये ठीक नहीं है बात। मैं कम से 15 बार जा चुका बड़ौदा बागपत, 7 महीने बराबर चक्कर काटते हैं वो मुझे बड़ी, है ना? तो काम तो हमें नहीं कराना। परसों बात करना उससे, तुम सोमवार को। परसों बात आज करना। शनिवार था, अधिकारी नहीं था, सोमवार को बात करना। ठीक है जी, ठीक है। आपको नंबर दिया आ रहा करोगे फिर उसको लाइन पे ही है, लाइन पे ही है। नहीं फिर रिकॉर्ड कर लेगा ये। तो फिर बात करो ही ना। बात करो आप। हाँ वो तुम बात कर लो उससे, वो ऑडियो अभी बात करो इससे। निश्चित रहेगा, बात करो। वो आप निश्चित होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो जो बात है। भाई तो जिब तेरे से मेरी बराबर बात हो रही, फिर तू ये और काम क्यों कर रहा लग रहा? फिर तू ये नू कर, तू जो से काम तू चाह रहा वो कर ही ले। आप ओम प्रकाश जी से पूछ लेगा बात। नहीं मैंने पूछ लिया ओम प्रकाश जी से। प्रदीप भाई अब एक बात बताओ, आप गाँव के हो, हम भी आपके गाँव के हैं। हाँ जिम्मेदारी बने आपने उनसे मिला के आप इस बात को ऐसे ही निपटा दो,
कोई बात आगे ना नहीं हमारी जिम्मेदारी बने तो न मारता पूछ जाता आपसे न तो अपना आप चला तो हमारी जिम्मेदारी का काम था हमने करवाया। नहीं। पर उसके बाद में जब तेरे से मेरी बात होगी थी मगर भाई 5 तारीख के बाद वहाँ मुलाकात करेंगे, परसों ही हुई थी ना ये बात, फिर और बात क्या रहेगी? आपकी जिम्मेदारी पर है, इन्होंने हमारा नंबर बंद कर दिया, हमारे से बात कर। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तू मेरी बात सुन। हाँ जब परसों मेरी तेरी बात ये हुई थी भाई 5 तारीख का प्रोग्राम है वहाँ अलीगढ़, उसके बाद में मुलाकात होगी उनसे। ये बताओ हमने मिनट लगाएगा अपनी तरफ से कोई काम करना है? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनता ही नहीं। हाँ बताओ। जब परसों की बात हुई थी अब तू कहा था या तो वहाँ चलेंगे हम, अच्छा दिल्ली चलेंगे, हुई थी कि नहीं हुई थी? क्यों धक्के खाओ? 8 महीने पहले धक्के खाते हैं तो देख लो, 8 महीने हो गए। अरे मैंने कहूँ दूसरे 2 साल हो गए हैं, तू मैं जो बात परसों फिर मेरे से किस बारे में बात करी थी तुमने? तो ब्याज चढ़ने लग रहा है, ये तो देखो आप है। तू ले लिए मैं मारता रहा कर बात। तो आपने सुना, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट है कि जो ओम प्रकाश नायक है, हालांकि हम इन ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते, मिडनाइट एक्सप्रेस इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता कि इसमें जो आवाज है वो किसकी है, लेकिन विजेंद्र सिंह बराबर में बैठे हुए इनका स्पष्ट आरोप है कि दूसरी तरफ से जो शख्स बात कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग का सदस्य बीजेपी नेता ओम प्रकाश नायक है। आपने बड़ा आरोप लगाया है, कल को अगर ये आपका आरोप झूठा साबित होता है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ओम प्रकाश जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी से आपने बात की, चूंकि कल जब हमने आपका परसों फोन आया, हमने उनसे परसों बात की, तो ओम प्रकाश जी ने ये कहा कि मेरा तो पैसा बदरका में किसी व्यक्ति के ऊपर था और वो मैंने इनके माध्यम से लिया। तो बदरका में ऐसा ओम प्रकाश नायक का ऐसा कौन सा काम या बिजनेस है जो उन्होंने बदरका में किसी को पैसा दे दिया? देखिए ये सब बिल्कुल झूठ है, निराधार है। उसने मेरे से ही पैसा लिया है काम कराने की वजह में, और मुझे मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं हाँ, आपने दिखाई, अभी आपने रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। मुझे कहा है कि मैं लखनऊ में आया हूँ, अगर आपका काम नहीं होगा तो पैसा आपका रिटर्न होगा। मेरे पास ऑडियो है। उसके बाद अभी मेरी लास्ट बार बात होती है। अच्छा, ये जो बात हुई, हाँ जी, कितने दिन से उनकी बातचीत आपकी बंद थी या चल रही थी बीच में? ये लगभग 6-7 महीना होगा लगभग। बात बंद हो गई थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह उन्होंने मेरे को धमकी दी है कि मैं आपको उल्टा फंसा दूंगा और आप पे 2 लाख रुपए मैं वो कर दूंगा। आप पे मेरे 2 लाख रुपए चाहिए थे। ओम प्रकाश नायक ने कहा, मुझे धमकी दी है और मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने। पास उनका फोन आता है, बोले कि आप मेरी बदनामी करा रहे हो, ऐसे आप मीडिया में ये चीज दिखा रहे हो तो आप मेरी बदनामी करा रहे हो। मैं बोला कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, पहले तो आपने मेरे से बात नहीं करते, आप मेरा फोन नहीं उठाते, खुद से आप फोन नहीं करते तो कोई तो आपके पास फोन करेगा ही, आपसे इस बारे में सवाल करेगा ही। तो बोले कि आप ऐसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओम प्रकाश नायक पैसा लेते हैं, बाकायदा सबूत है, खाते में रिश्वत की रकम ली जाती है। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की उन्नति कर चुकी है। आजकल रिश्वत का पैसा भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने खाते में लेते हैं, और जब पीड़ित उनसे अपने पैसे का हिसाब मांगता है कि साहब मेरा काम नहीं हुआ, मेरा पैसा दे दीजिए, मैं मीडिया में जाऊंगा तो उल्टा धमकाते हैं ओम प्रकाश नायक। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नए दर्शक देख रहे हैं, ओम प्रकाश नायक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो SC/ST आयोग है वो उसके सदस्य हैं, और SC/ST आयोग के जो सदस्य का पद होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, संवैधानिक पद होता है। जी, ये क्या है? ये मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, 2014 से बीजेपी की सेवा में कार्यरत हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जी जी, हर बार मैं जो भी चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो बूथ प्रेजेंट में ही रहता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जिनके साथ ये खेल खेला जा रहा है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के बूथ एजेंट हैं 2014 से। जी जी, ये इसमें क्या है? ये जिलाधिकारी के पास आए थे, ओम प्रकाश नायक जी आए थे। ये उस टाइम की फोटो है। फिर मुझ पर आरोप लगा, वे उल्टा आरोप मुझ पे कोई ना लगा दे, जैसे उन्होंने मुझे ये आप खड़े हैं इसमें? जी बिल्कुल, ये मैं खड़ा हूं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि ओम प्रकाश नायक पैरवी कर रहे थे विजेंद्र सिंह के मामले की। आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो ऑफिस है वो जिलाधिकारी बागपत का है। सामने जिलाधिकारी बागपत बैठे हुए हैं, उनके बराबर में 90 डिग्री पे जो चेयर है उस पे ओम प्रकाश नायक बताए जा रहे हैं, और सामने एक पॉलिथीन लेकर के जो डॉक्यूमेंट कुछ निकाल रहे हैं, फोटो में आप देख पा रहे हैं वो विजेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। ये IAS राजकमल यादव हैं, बागपत के DM, जिनके पास जाकर के ओम प्रकाश नायक पैरवी कर रहे थे विजेंद्र सिंह की।
जी विजय सिंह, ये और भी तमाम आप पेपर लिए हैं? जी बिल्कुल, ये जैसे बागपत पीडब्ल्यूडी विभाग है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है राजस्व विभाग से जिस जमीन के आपने जमीन शिकायत के की। बारे में, उसमें कोई रिपोर्ट आज तक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं की, जबकि हमने जब एसडीएम बड़ौद सुभाष सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें जांच भी हो चुकी है और रिपोर्ट जो है वो जा चुकी है कि वो जो विवादित जमीन है वो जो सरकारी बता रहे हैं कि उससे अलग हट करके है। उसका मेरे पास सिजरा भी है, खसरा नंबर 476 के सामने, कि जो कब्जा धारक है उसका खसरा नंबर 476 है, और खसरा नंबर 464 जो रास्ते की सरकारी भूमि है उस पर कब्जा हुआ है जी। उसकी रिपोर्ट उन्होंने जो लगाई है वो गलत है। उसमें ना किसी प्रधान को बुलाया गया, उनके साइन नहीं है। उसमें मैं शिकायत करता विजेंद्र सिंह, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे कोई सिग्नेचर नहीं है, मेरे कोई मोबाइल नंबर नहीं है। उसमें सिर्फ उन्हीं के कब्जाधारक को सपोर्ट करने वाले जो 5-7 व्यक्ति उनके साइन है उसमें। अच्छा एक बात बताइए, बागपत में तो तमाम बीजेपी के विधायक हैं, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद सत्यपाल सिंह है, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी के, बागपत विधायक बीजेपी के हैं, बागपत विधायक क्या नाम है इनका, जो भारतीय जनता पार्टी के बागपत से विधायक योगेश धामा, जी जी बिल्कुल, बड़ौद से विधायक हैं केपी मलिक जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं। तो क्या आप इन लोगों के पास गए, इन लोगों से आपने शिकायत करना उचित नहीं समझा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस प्रकरण को मैंने माननीय विधायक, पूर्व विधायक सैंदर सिंह रमाले के सामने मैंने मोबाइल के द्वारा मैंने रखा था इस मामले को, कि ऐसे ऐसे मामला है और मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, मैं बूथ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो आपको इसमें मेरा साथ देना चाहिए। तो उसमें उन्होंने मेरा इसमें कोई साथ नहीं दिया और मैं माननीय योगेश धामा जी के पास भी गया था। तो डीएम को पता है कि जांच रिपोर्ट नहीं आई? ये मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है, उनको भी पता होगा। तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश नायक इस मामले में डीएम बागपत तक पहुंचे, डीएम बागपत को उन्होंने अप्रोच किया SC/ST आयुक्त सदस्य ओम प्रकाश यादव ने, लेकिन उनका कहना है कि जो पैसा उन्होंने आपसे लिया है वो उन्होंने बदरखा में किसी को दे रखा था। इस स्तर का नेता जो कि प्रदेश सरकार की आयोग का सदस्य है, वो किसी को किस मामले में पैसा देगा? किसी पे उनका कोई पैसा नहीं है, ये सब झूठ है। और अगर पैसा है तो उसका भी कोई प्रूफ दिखाए, लेकिन मेरे पास प्रूफ है जो मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने मेरे से जिस काम के लिए पैसा दिया, इसका मेरे पास ऑडियो क्लिप है, फोटोग्राफी है, उनकी सब चीज मेरे पास। आप क्या समझते हैं योगी का नाम लेने की हिम्मत कैसे की इन लोगों ने? इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसके पीछे जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में उनको जो मान ले उनका जो छवि खराब करना चाहते हैं, सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो पार्टी में सम्मिलित है और पद पर बैठे हुए हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश नायक ये जो शख्स है उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग का जो सदस्य है, अब आपसे क्या कह रहा है लास्ट में जब आपने फोन किया होगा? उन्होंने लास्ट में मेरे से कहा जो आप करना चाहते हो आप करिए, मैं उल्टा आप पे 2 लाख रुपए का आरोप लगा दूंगा, आपने मेरे से 2 लाख रुपए लिए। विजेंद्र सिंह, अब इसमें आपका अगला स्टेप क्या है? मेरा अगला स्टेप इसमें रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, मैं ये पूरा मामला उनके संज्ञान में रखूंगा और मुझे इसमें इंसाफ मिले, मैं ऐसी कामना करता हूं। और आप लखनऊ योगी जी से मिलने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे उनसे? जी बिल्कुल, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये खबर सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है, ये खबर उस दावे से जुड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया बार बार कहते हैं कि करप्शन को लेकर के 0 टॉलरेंस। ये खबर जुड़ी हुई है सत्ता की ईमानदारी और बेईमानी से। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए, छपरोली, बागपत, उत्तर प्रदेश।